वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम चालू करेंगे आज फिर से हमारा फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम लास्ट वीडियो तक हमने कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल्स तक देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं लेंसेस के बारे में, स्फेरिकल लेंसेस के बारे में। स्फेरिकल लेंसेस, उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी रिफ्रैक्शन के बारे में। हमने रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक कवर अप कर लिया है, आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अब हम चालू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? तो रिफ्रैक्शन इज़ नथिंग बट व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड इट्स डेविएट्स इट्स पाथ। ठीक है, अगर कोई भी रे ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल करता है तो वो उसका पाथ में डेविएशन आता है, तो वो रिफ्रैक्शन। अब उसके पाथ में डेविएशन कभी कभी नहीं भी होता है, तो जब डेविएशन नहीं होता है तो वो पॉइंट होता है एक्चुअली एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर से वो पास होता है, तब डेविएशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके डेफिनेशंस: द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन पास इनडायरेक्टली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का बेंडिंग होना चाहिए, इनडायरेक्टली वो पास हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Light rays gets deviated from their original path while entering from one transparent medium to another transparent medium of different density। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बताया कि लाइट रेज जो होती है वो डेविएट होती है उसके ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, ओरिजिनल पाथ से लाइट रेज डेविएट होती है, तो इस कारण किसकी वजह से होता है? ये डेंसिटी में डिफरेंस आता है, वेलोसिटी में डिफरेंस आता है, इसलिए डेविएशन होता है। ठीक है, तो इसे भी हम रिफ्रैक्शन का फिनोमिना बोल सकते हैं। दिस डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो ये डेविएशन किसके कारण होता है? डिफरेंट मीडियम के कारण होता है, डिफरेंट डेंसिटी के कारण होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैसा नेचर है मीडियम का, उसकी डेंसिटी कैसी होगी। ठीक है, वेलोसिटी इज मोर इन रेयरर मीडियम देन डेंसर मीडियम। ठीक है, तो वेलोसिटी रेयरर मीडियम में कम होती है और डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है। अब ये रेयरर और डेंसर मीडियम एक्चुअली में है क्या? तो रेयरर मीडियम वो मीडियम है जिसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। सबसे कम डेंसिटी एयर की। तो एयर के अंदर से लाइट कैसे होगी? बहुत फास्ट ट्रैवल करेगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, और डेंसर मीडियम कौन से होते हैं? सॉलिड। सॉलिड की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, तो उसमें पार्टिकल कैसे ट्रैवल करेंगे? लाइट कैसे ट्रैवल करेगा? ठीक है, तो उसमें काफ़ी स्लो लाइट ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, सॉरी, रेयरर मीडियम होगा। जितना कम स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में उतना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। तो पहले तो हमें एक मीडियम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ मीडियम, दिस इज़ अ मीडियम, दिस इज़ नॉर्मल टू द प्लेन। तो हमने मीडियम बना दिया, नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमें बताना है, अब हमें पहले यहाँ पे एक सिचुएशन दी है कि लाइट रेज जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली में लाइट ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल किया, लेकिन उसे एक्चुअली में यहाँ से ट्रैवल करना था स्ट्रेट पाथ में, लेकिन वो ट्रैवल कहाँ से कर रहा है? अंदर की तरफ से। ठीक है, अंदर की तरफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ
व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ आएगा। जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके स्पीड में डिफरेंस आ रहा है। डेंसर में स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो लाइट रेज जो ट्रैवल करने वाली थी स्ट्रेट में वो क्या हो गया, स्पीड कम हो गया, तो वो अंदर की तरफ ट्रैवल करने लगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे में क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, पहले हम लोग मीडियम बना देते हैं। दिस इज़ अ मीडियम, दिस इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में हमें जाना है। अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करना है, तो डेंसर में तो स्पीड कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो स्पीड कम होगी तो ऐसे ही से स्ट्रेट जाना था। लेकिन अब रेयरर में स्पीड ज़्यादा हो गई, तो स्पीड ज़्यादा हो गई तो उसने थोड़ा सा दूर ट्रैवल किया, ठीक है। तो व्हेन लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो फिनोमेना हमको अच्छी तरह कंपलसरी सबको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे पूरा रिफ्रैक्शन रिलेटेड है कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और डेंसर से रेयरर आता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये दो कंसेप्ट हमें क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट हम थोड़े टर्म्स देख लेते हैं कि लाइट जो होती है उसमें एक्चुअली कैसे कैसे टर्म्स होते हैं। इससे ज़्यादा टर्म्स नहीं आने वाले लाइट पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो जो इसमें हमें सबसे पहले देखना है मीडियम, तो जो N1, N2 एंड N3 लिखा है ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो लेटर ऑन हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट मीडियम्स हैं। N1 इज़ एयर मीडियम, N2 इज़ ग्लास मीडियम, सपोज ग्लास मीडियम लेते हैं, तो N3 क्या होगा, एयर मीडियम ही होगा, क्योंकि N1 और N3 दोनों सेम दिख रहे हैं हमें, तो दोनों एयर मीडियम हो गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हम देख चुके हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या है, जो सरफेस पे रेज आती हैं उसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो सरफेस से रिवर्ट बैक होती है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो सरफेस से बाउंस होती है, कोई एक एंगल पे जाती है, उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे ये रहा नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने की बजाय अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो क्या होगी, वो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होगी, मतलब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने का स्टार्ट करेगी, तो रिफ्रैक्ट होगी। तो अगर ये मीडियम रेयरर से डेंसर जा रहा है तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल ट्रैवल करेगा। लेकिन अभी हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं कि खाली रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया इस लाइट का। अब ये रिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और वो सब आ गया, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है। ये रहा नॉर्मल बन गया सरफेस से, ठीक है। अब हमें बताना है थर्ड रे, रिफ्रैक्टेड रे का भी रिफ्रैक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे का रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वो रे को हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। कौन सा रे बोलेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो कैसे वो रिफ्रैक्शन पॉसिबल है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट गेट्स बेंट ट्वाइस इन द एयर ग्लास इंटरफेरेंस एंड ग्लास एयर इंटरफेरेंस। अब ये एयर ग्लास इंटरफेरेंस और ग्लास एयर इंटरफेरेंस क्या है, जो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे एयर मीडियम और ग्लास मीडियम का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, तो वो इंटरफेरेंस हो गया। तो इसमें क्या होता है, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है। इमर्जेंट रे जो होता है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल आ जाता है लास्ट में, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 मीडियम है। कौन कौन से मीडियम है? एयर, ग्लास एंड ग्लास एयर। ठीक है, तो 3 मीडियम से एयर, ग्लास एंड एयर। ठीक है, 3 मीडियम्स में लाइट रेस को हमें ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या इंटरफेरेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो हम ड्रॉ कर देते हैं, इंटरफेरेंस। तो दिस इज़ इंटरफेरेंस नंबर 1, दिस इज़ इंटरफेरेंस नंबर 2। फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ इंटरफेरेंस, वेट, दिस इज़ इंटरफेरेंस नंबर 1, दिस इज़ इंटरफेरेंस नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 इंटरफेरेंस है। अब हमें नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं लाइट रेस कैसे ट्रैवल करेंगी। तो पहले सबसे पहले लाइट रेस इंसिडेंट्स होगी, तो उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट रे आया। तो अब एयर और ग्लास मीडियम में से कौन सा ज़्यादा डेंसर होगा? सबको पता है ग्लास मीडियम ज़्यादा डेंसर होता है एयर के कंपैरिजन में। ग्लास के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास में होते हैं। तो कहाँ पे ट्रैवल करने वाला है ये? टूवर्ड्स द नॉर्मल ट्रैवल करने वाला है। तो ये लाइट रेज हमने टूवर्ड्स द नॉर्मल ट्रैवल करवा दी। ठीक है, तो जो लाइट रेज स्ट्रेट जानी थी वो कहाँ पे चली गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। नेक्स्ट, अब आ गए हम लोग ग्लास एयर इंटरफेरेंस में। तो ग्लास एयर इंटरफेरेंस में क्या होगा? ग्लास मीडियम और एयर मीडियम में कौन सा डेंसर मीडियम है? ग्लास मीडियम डेंसर है और एयर मीडियम रेयरर है। तो डेंसर से रेयरर जब हम ट्रैवल करते हैं तो लाइट रेस कहाँ पे जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर जाती है नॉर्मल से। तो यहाँ पे ये पॉइंट से अवे दूर जाएगी नॉर्मल से। ठीक है, तो ये हमारा लाइट रे हो गया। तो रेड लाइन से जो हमने शो किया है वो पूरा हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट इंसिडेंस रे आया, उसके बाद इसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का भी रिफ्रैक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। तो ये तीनों रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब जो एक्चुअली लाइट था, ठीक है, एक्चुअली जो इंसिडेंट लाइट थी उसे हम एक्सटेंड करेंगे। तो वो जो इंसिडेंट लाइट थी उसे मैंने एक्सटेंड किया एट सम पॉइंट, इंसिडेंस किया और वो स्ट्रेट ट्रैवल करवा दिया। तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि दोनों जो लाइन है वो लाइंस, लाइन नंबर रेड कलर की जो लाइन है और ब्लू कलर की जो लाइन है, दोनों लाइन अगर हम देखेंगे तो दोनों लाइन पैरेलल आ गई है। ठीक है, दीज टू लाइंस कम्स पैरेलल। तो जैसे ही ये पैरेलल लाइन आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों लाइंस पैरेलल आनी चाहिए। पहले क्या हुआ था? टूवर्ड्स द नॉर्मल गया था। सेकंड केस में क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया। फिर भी जो इंसिडेंट रे थी और लास्ट में जो इमर्जेंट रे आया, दोनों लाइन जो है वो पैरेलल ट्रैवल करी लास्ट में। तो उसे जो बीच का डिफरेंस है पैरेलल लाइन के, उसे हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे कौन सा है? नंबर 1 इंसिडेंस रे है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा वो, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो वो ये रहा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो उसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, सिंपल सा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिलेटेड पूरे टर्म्स सबको समझ आ गए हों।